हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। गाइस, यहाँ पे लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत जो हियरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और गाइस यहाँ पे स्थितियाँ बिल्कुल से असहज और असामान्य नज़र आ रही हैं क्योंकि गाइस ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत हियरिंग के अंतर्गत क्या चीज़ें हुई और फाइनली मुद्दा किस पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताते चले कि लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत जब हियरिंग स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले मौका दिया गया है एजी सर को। और एजी सर ने जब सरकार का पक्ष रखना शुरू किया है तो फ्रेंड्स उनके एविडेंस इतने ज़्यादा नॉर्मल और सतही थे कि वो एविडेंस प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं सरकार का पक्ष। और याची पक्ष को जब मौका दिया गया है तो याची पक्ष ने अपने एविडेंस को बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ रखा और गाइस कहीं ना कहीं स्थितियां अब याचियों के पक्ष में जाती नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपको बताते चले कि जज बिल्कुल से तैयार नज़र आए हैं यहाँ पे कॉमन 2 नंबर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक स्थितियाँ ये बनी है कि जनरली 2 नंबर और बढ़ सकते हैं कॉमनली सबके। तो गाइज़ यहाँ पे जब सरकार को अपना पक्ष रखना हुआ, सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई है स्ट्रेंथ के साथ में। और उसके बाद से जब याची पक्ष को बोलने का मौका मिला तो यहाँ पे सुदीप सर और एलपी मिश्रा जी ने अपनी बातें रखी। सुदीप सर ने सीधे से कहा कि यहाँ पे जज से कहा कि 2 नंबर नहीं, यहाँ पे 4 नंबर मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे 4 ऐसे विवादित क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हम आपको एविडेंस दे रहे हैं। और गाइस, जो एविडेंस दिए गए हैं सुदीप सर के द्वारा वो एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जज ने सीधे से एजी सर से पूछा कि आपने इन एविडेंस को क्यों नहीं ध्यान दिया और इन पे आपने नंबर क्यों नहीं दिया स्टूडेंट्स को। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है वो पीएनपी का रहा है, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आज मुद्दा काफ़ी लंबे समय तक आज चलता रहा वो पहले से ही स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया था पीएनपी के अंतर्गत कि इन क्वेश्चंस पे वो अपना यहाँ पे क्लियरेंस दे, लेकिन फिर भी पीएनपी ने क्लियरेंस नहीं दिया। वो 3 और हिंदी के क्वेश्चन लाई और उस पर जनरली सबको कॉमन 3 नंबर दिया और इन क्वेश्चन पे विचार भी नहीं किया। जबकि गाइस, ये जो 4 क्वेश्चन उठाए गए हैं उन क्वेश्चन पे हमने पहले भी डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन थे गोरखनाथ का मुद्दा, प्रति व्यक्ति आय, डिसलेक्सिया और एक परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन जो थे ये विद एविडेंस कोर्ट में भी रखे गए और सरकार को जवाब देना हुआ कि इन एविडेंस को सरकार ने क्यों नहीं माना और इनको मानते हुए क्यों नहीं कॉमन नंबर स्टूडेंट्स को दिए गए। सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई गाइस और यहाँ पे स्थितियाँ असामान्य नज़र आ रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही याचियों ने अपना पक्ष रखा यहाँ पे गाइस बिल्कुल से एजी सर को अपनी बात रखने का मौका फिर से दिया गया और एजी सर अपनी बातें नहीं रख पाए हैं गाइस। उन्होंने ये किया यहाँ पे कि भर्ती को स्टे नहीं लेने दिया, स्टे नहीं हुआ क्योंकि स्टे की मांग की जा रही थी याची पक्ष के द्वारा, लेकिन स्टे नहीं लिया उन्होंने। स्टे के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया जज से कि स्टे ना दिया जाए और ऐसी स्थिति बनी गाइस। लेकिन यहाँ पे एक और उनकी मांग थी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बातें रखने का मौका दिया जाए सरकार की तरफ से, लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ। जज ने मौका नहीं दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बातें रखने के लिए सरकार के पक्ष में और फाइनली ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। गाइस, आपको बताते चले कि यहाँ पे जज बिल्कुल से तैयार थे 2 नंबर जनरली कॉमन देने के लिए। तो गाइस, ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है कहीं ना कहीं स्थितियाँ ये बन रही हैं कि कॉमन कुछ नंबर मिल सकते हैं। और गाइस, जब कॉमन कुछ नंबर मिलेंगे तो इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए परेशानी होगी और अभ्यर्थी इसलिए परेशान होंगे क्योंकि यहाँ पे देरी फिर देखने को मिल सकती है। 31 का 31 मई का यहाँ पे डेट दिया गया कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर गाइज़ यहाँ पे मंडे का डेट दिया गया अर्थात 1 जून का डेट दिया गया कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी सुबह में, लेकिन 2 बज गए उसके बाद में मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। तो इससे ये चीज़ इंगित होती है गाइज़ कि यहाँ पे इंतज़ार था सरकार को कि कोर्ट रूम के अंतर्गत ये बहस कंप्लीट हो उसके बाद कुछ डिसीज़न लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल से समझ सकते हैं कि अब मेरिट लिस्ट को लेकर अब प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब मेरिट लिस्ट आएगी अभी या अभी नहीं आएगी, इसको लेके भी संशय बना रहने वाला है। क्योंकि गाइज़ 3 तारीख को आपका ऑर्डर सुनाया जाएगा जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है। तो गाइज़ 3 तारीख को काउंसलिंग की डेट है, 3 से 6 के बीच में काउंसलिंग होने वाली है और उधर ऑर्डर डिलीवर होने की डेट है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं स्थितियां असामान्य हो चुकी हैं और यहाँ पे शायद ये स्थितियां बने कि ये सारे प्रोसेस को 3 तारीख तक के लिए रोका जाए।
गाइस यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं बिल्कुल से ये पीएनपी के थ्रू आउट गलतियाँ हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं खामियाज़ा स्टूडेंट्स को भुगतना हो रहा है। आज कितने महीनों से स्टूडेंट्स इस भर्ती को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। एक ट्रॉमा के तहत बिल्कुल से ये बना हुआ है, एक स्ट्रेस सा बना हुआ है, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना। और यहाँ पे जिन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज़ किए गए, अभ्यर्थियों ने जिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क रेज़ किया, पीएनपी ने बिल्कुल से ध्यान नहीं दिया। और गाइज़ अब बिल्कुल से मेरिट लिस्ट जब जारी होने का इंतज़ार किया जा रहा था, ऐसे वक्त में यहाँ पे कोर्ट में ये मुद्दा जाके फंसा। तो गाइज़ यहाँ पे स्थितियाँ अब ये बन चुकी हैं कि 3 तारीख को ऑर्डर जो आएगा उसमें कुछ नंबर बढ़ सकते हैं। सो गाइज़ जैसी भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि मेरिट लिस्ट को लेकर अभी क्लियरेंस नहीं मिली है और सरकार जल्दी क्लियर करेगी कि मेरिट लिस्ट आज आएगी या नहीं आएगी। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।